अगर आप दुबई में एक न्यू इन्वेस्टर हो, आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हो और आप देख रहे हो एक अफोर्डेबल अपार्टमेंट जहां पे आपको कम से कम पैसे भर के ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो वीडियो आखिर तक देखिए। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री, लोकेशन, लाइव कंस्ट्रक्शन, मॉकअप और एमेनिटीज आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। शो यूनिट, प्राइसिंग और पेमेंट प्लान। लास्ट में ये आपके फायदे की चीज यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि आप 1 करोड़ लगा के 80 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये डेवलपर जो है 30 सालों से कंस्ट्रक्शन लाइन में है और इन्होंने काफी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है इन्होंने डिलीवर करे हैं कंस्ट्रक्शन में। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं कि जो कैंपेन्स की पाम जुमेरा का सबसे बड़ा जो होटल है वो इन्होंने बनाया है। मरीना का 101 जो टॉलेस्ट टावर है वो इन्होंने बनाया है। शारजाह का अल ज़ाइया जो विला कम्युनिटी वो भी इन्होंने बनाया है। इनका नाम है HRE डेवलपर। अगर मैं इसकी बात करूं लोकेशन की तो ये पड़ता है JVC में, जो है जुमेरा विलेज सर्कल, और ये कनेक्ट करता है 3 रोड से। एक है शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, दूसरा है अहलकेल रोड और तीसरा है हैसा स्ट्रीट से। और बीच में जो ये पूरा है जुमेरा विलेज सर्कल। और ये रहा स्काई हिल्स 3 का जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो। अगर मैं इसके एंट्री एग्जिट की बात करूं तो डायरेक्टली अहलकेल रोड से कनेक्टेड रहेगा और एंट्री और एग्जिट में सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि आपका प्लॉट डायरेक्टली एंट्री के लिए ही है और एग्जिट में भी आपको बहुत ही इजी टाइम हो जाता है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। और इसका एक और यूएसपी बताता हूँ जो सामने आ रहा है, ये है अहलकेल एवेन्यू जो कि मॉल बनने जा रहा है एक और। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको 30+ गार्डन्स मिल रहे हैं। और अगर आप देख रहे हो यहीं पे तो सामने ही आपके काफ़ी बड़े गार्डन्स है। और जैसे कि आप यहाँ पे पूरे मैप में दिख रहा है, ये ग्रीन कम्युनिटी है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा, शॉपिंग मॉल भी है और इसके अंदर सुपरमार्केट्स भी है, हॉस्पिटल भी है और यहाँ पे स्कूल भी है। अभी हम विजिट करने जा रहे हैं साइट और लाइव कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे वहाँ पे, और आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कितना % कंप्लीशन हो चुका है काम का और काम कैसे चल रहा है वहाँ पे। तो जस्ट हम JVC में अंदर एंटर कर लिए और यहाँ पे आपको पता है JVC में ट्रैफिक के बहुत इश्यूज होते हैं, लेकिन अगर आप ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ट्रैफिक से बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जस्ट आप अंदर एंटर करें और यही सामने आपका प्रोजेक्ट है। आप देख लीजिए जो वो येलो क्रेन जो वहाँ पे काम चल रहा है वही है स्काई हिल्स 3 रेसिडेंस का प्रोजेक्ट। और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर हो गया। ओके, ये देख लीजिए 30% काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है स्काई हिल्स रेसिडेंस 3 का। जैसे कि मैं आपको बताया था, बस एंट्रेंस पे ही है ये प्रोजेक्ट, तो आपको एंट्री और एग्जिट के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। JVC में मैं आपको बताया था 30+ गार्डन है। जैसे कि एक बड़ा गार्डन था, ये रहा स्काई हिल्स रेसिडेंस 2, और यही रोड के ऑपोजिट में जो सामने आपको दिख रहा है वो एक छोटा गार्डन। ये रहा सुपरमार्केट यहाँ पे, और वो रहा आपका स्काई हिल्स रेसिडेंस 3। ये जो रोड बीच में जा रहा है ये एग्जिट के लिए, यहाँ से आप टर्न मार के आइए और सीधा यहाँ से टर्न मार के एग्जिट हो जाएंगे। इतना ईजी है यहाँ से एग्जिट करना। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कंस्ट्रक्शन काफ़ी कम है, जो 2-3 प्रोजेक्ट ही है जो चल रहे हैं, स्काई हिल्स 2, 3 और वो एक और प्रोजेक्ट है। इसके अलावा बाकी पूरा ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्ट है, यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो यहाँ पे आपको रेंटल्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न आएगा। और ये रहा इसका एग्जिट जो इजीली है बाहर डायरेक्टली टू अहलकेल रोड के लिए। बस 2 मिनट में एंट्री और 2 मिनट में एग्जिट। ज्वाइन कर लिए सीधा अभी मेन रोड को। की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको मिलेगा G जो डबल फ्लोर का रहेगा, जो ग्राउंड जो रहेगा डबल फ्लोर का रहेगा, प्लस 4 आपको 4 फ्लोर पार्किंग का मिलेगा, प्लस 42 फ्लोर का आपको टावर मिलेगा और ऊपर रहेगा ऑब्जर्वेशन सेंटर। ठीक है, उसके साथ में अगर आपको यहाँ पे मिलेगा 10 फ्लोर का एक बिल्डिंग प्लस ऑब्जर्वेशन सेंटर। ये 10 फ्लोर का इसीलिए कि जिसको अगर प्राइवेसी चाहिए तो वो यहाँ पे रह सकते हैं। अगर एमिनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्विमिंग पूल, आपको मिल जाएगा यहाँ पे किड्स प्ले एरिया, बास्केटबॉल कोर्ट, आपको इंडोर आउटडोर जिम, सोना वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर यहाँ की बात करें तो पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है,
ये है स्काई हिल्स 3, इसके सामने जो था स्काई हिल्स 2 का मॉकअप है, जैसे कि जो ऑलरेडी बिक गया है। अगर गार्डन्स की बात करें तो ये रहा इनका 2 बेडरूम का शो यूनिट। जैसे कि आप देख रहे हो, किचन एज इट इज रहेगा, फुल्ली फिटेड। और आप एक और चीज के ऊपर आप ध्यान देना, जो सीलिंग में जैसा बना है वो एज इट इज आपको बना हुआ ही मिलेगा। जैसे कि आप चीजें देख रहे हो एज इट इज आपको मिलेंगी। फिलहाल सिर्फ टीवी के अलावा टीवी यूनिट आपको खुद लगाना होगा। टीवी जो भी आपका पसंदीदा ब्रांड हो आप लगा सकते हो। और आपको दिखाता हूं मैं इसका मास्टर बेडरूम, जो है आता है अपना वॉशरूम के साथ में विद बालकनी। एज इट इज आपको मिलेगा, जैसा भी बेड है पूरा फर्नीचर आपको मिलेगा साथ में, और पूरा सीलिंग जैसा बना हुआ है एज इट इज आपको मिलेगी। यहां आते हैं हम दूसरा, ये है पाउडर रूम। जो गेस्ट लोग अगर आपके घर में आते हो तो उनके लिए पाउडर रूम हो जाता है। और दूसरा ये रहा इनका दूसरा मास्टर बेडरूम। जैसे कि आप देख रहे हो काफी स्पेशियस है। अगर 2 बेड की अगर मैं साइज की बात करूं तो इसकी साइज रहेंगी 1200 स्क्वायर फीट की। यहाँ पे अभी हम आए हैं शो यूनिट देखने के लिए। तो ये है स्टूडियो का शो यूनिट। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अपार्टमेंट रहेगा फुल्ली फर्निश्ड और किचन रहेगा फुल्ली फिटेड। अप्लायंसेस लगे हैं बॉश के। और यहाँ पे अगर आप देखते हो ये स्मार्ट होम वाला सिस्टम। और अगर आप इसका बाथरूम देखते हो तो बाथरूम काफी स्पेशियस दिया है, टाइलिंग्स भी काफी अच्छी की है। और यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये रहा आपका डाइनिंग के लिए, और ये रहा आपका पूरा रूम। ये है स्टूडियो अपार्टमेंट विद द बालकनी। इसकी साइज की बात करूँ तो इसकी साइज रहेंगी एवरेज 400 स्क्वायर फीट की। और ये रहा इनका फिटेड वार्डरोब, जो काफी बड़ा है साइज में। आपको टीवी नहीं मिलेंगी, बट आपको टीवी यूनिट बराबर से लगी हुई मिलेंगी। टीवी आप अपने ब्रांड का लगा सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं अभी प्राइजेस की। तो प्राइजेस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे यूनिट्स आपको मिलेंगे स्टूडियो 1 बेड, 2 बेड और डुप्लेक्सेस। तो अगर स्टार्ट करेंगे स्टूडियो से तो स्टूडियो की प्राइस रहेंगी 1.65 CR की। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 400 स्क्वायर फीट ऑन एवरेज। और रहेगी 1 बेड की अगर मैं बात करता हूँ आपको, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2.8 CR का। और उसकी साइज रहेंगी 750 स्क्वायर फीट की। और 2 बेड की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको मिलेगा 4.5 करोड़ से 5.5 करोड़ के बीच में। और उसकी साइज चालू होती है 1150 की। और रही बात डुप्लेक्सेस की, तो वो डुप्लेक्सेस आपको ऑन रिक्वेस्ट पे आपको पता चल जाएगी क्या प्राइसेस होती है। पेमेंट प्लान की मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप जैसे कि देख सकते हो स्क्रीन पे, बुकिंग के टाइम पे आपको भरना रहेगा 10% और उसके बाद में आपको मिलेंगे 2 महीने नेक्स्ट 10% भरने के लिए। फिर डायरेक्टली आपका रहेगा 2025 में जो रहेगा 5%, 2026 में 5%, 2027 में इसका आपको हैंडओवर हो जाएगा। यहाँ पे आपको भरना रहेगा 20% और 2028 और 2029 में आपको भरना रहेगा 25%। अब आते हैं इसके मेन पार्ट पे। जैसे कि मैं आपको बताया था 1 करोड़ लगा के आप कैसे कमा सकते हो इधर से 80 लाख रुपए। तो यहाँ पे आपके पास रहेंगे 3 ऑप्शन। या तो आप प्रॉपर्टी को बेच दीजिए बिफोर हैंडओवर। दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा कि आप प्रॉपर्टी को हैंडओवर के बाद में बेचिए। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे रहेगा कि आप इससे रेंट से कमा सकते हो। तो बात करते हैं पहले ऑप्शन की, जो मैंने कहा आप प्रॉपर्टी को बिफोर हैंडओवर में बेच देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप भर रहे हो सिर्फ 30% 2.5 साल में। जो होता है 20% आपका हो गया डाउन पेमेंट का, और 10% जो था वो आप भर रहे हो इसमें सिर्फ 2.5 साल में। तो अगर आप 2.5 साल में इस प्रॉपर्टी को बेच देते हो, मान के चलिए आपने 2.5 साल में प्रॉपर्टी को बेच दी, तो अगर मैं 1 मिलियन की प्रॉपर्टी पकड़ूं और आपने भरा कितना, सिर्फ 3 लाख दिरहम, और यहाँ पे आप बेच कितने रहे हो, क्योंकि प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन हो गई 2.5 साल में, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। अब ये प्रॉपर्टी की अगर हम 10% से भी वैल्यू पकड़ते हैं तो वो हो गई 1.25 मिलियन। आपने भरा कितना, 3 लाख दिरहम, और अगर आप बेच रहे हो 1.25 मिलियन में, मतलब कि आपने कमाया 2.5 लाख। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, कैलकुलेशन देखेंगे तो आप 80% से ज्यादा आपने यहाँ पे कमा लिया। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो है अगर आप प्रॉपर्टी को हैंडओवर के बाद में बेचते हो तो अगर हम सेम कैलकुलेशन पकड़ के चले, आपने ली प्रॉपर्टी 1 मिलियन दिरहम की और आपने यहाँ पे भर दिया 50%, तो 50% हो गया 5 लाख दिरहम। और अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी फिर वापस से बेच देते हो तो समझ लीजिए 3 साल बाद अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी 1.3 मिलियन, 10% की एप्रिसिएशन के साथ में।
तो 3 लाख दिरहम आपने यहाँ पे कमाया, आपने भरा कितना था, सिर्फ 5 लाख दिरहम, तो यहाँ पे भी आपने 6% ज्यादा कमा लिया। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं मतलब कि रेंटल से, तो रेंटल से कैसे कमा सकते हो आप। तो रेंटल की अगर मैं बात करूं तो अगर करंटली अगर जेवीसी के अंदर जो रेंट चल रहा है वो 1 बेडरूम का चल रहा है 80,000 से 1 लाख दिरहम तक, तो हम 80,000 पकड़ के चलते हैं। 2024 में इसका रेंटल चल रहा है 80,000 का, 2025 में हो जाएगा 90, 26 में हो जाएगा 1 लाख, और 27 जब आपका हैंडओवर हो रहा है तो आपको यहाँ पे जब तक रेंट हो जाता है इस एरिया का 1,10,000 दिरहम। आप भर कितना रहे हो, 5 लाख दिरहम, और आप यहाँ पे आप रेंटल आपको मिल रहा है 1,10,000 दिरहम। तो जैसे कि अगर आपका पेमेंट प्लान कंटिन्यू रहेगा 2029 तक इसका आपको रेंटल आना लगेगा 1,30,000 दिरहम। तो इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी में कमा सकते हो। लोकेशन आपने देख ली, डेवलपर की हिस्ट्री में आपको बता दिया, अब मैं आपको शो यूनिट बता दिया, मैं आपको मॉकअप बता दिया। अगर आपको इसके अलावा और कुछ जानकारी चाहिए या अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना हो या इसके अलावा दुबई में अगर आपको कोई दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो, उसके लिए अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हो। मैं आपको फ्रीली हर चीज मैं क्लियर बता दूंगा कि इसके अंदर आपको भरने में या इसके अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करने में फायदा है या इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। और जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए। और हाँ, अगर आपके किसी रिलेटिव को अगर प्रॉपर्टी लेना हो या किसी दोस्त में अगर किसी को प्रॉपर्टी लेना हो तो मेरा वीडियो जरूर शेयर करना। और जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू।